दोस्तों, मैं चंदन सर आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है भ्रूण का विकास कैसे होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बच्चे कर नहीं पाए हैं, ये समझ में नहीं आता है। स्ट्रक्चर एनसीईआरटी वाला जो आपका देख रहे हैं पार्ट, उसमें स्ट्रक्चर बना बना करके समझाया है, लिखा हिंदी में है, इंग्लिश का फिगर दिया है या इंग्लिश की बुकें हैं तो उसमें पूरा सही से दिया नहीं हुआ है। इसको आज हम लोग कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर, ठीक है। और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर दे के जाएगा, ठीक। और ज़्यादातर मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, और नहीं समझ में आता है तो कर भी नहीं पाते हैं, नहीं कर पाएंगे तो नंबर उनको मिलता ही नहीं है। अगर आप इस टॉपिक को करते हैं तो आप जो है दूसरे बच्चों की तुलना में कुछ क्वेश्चन आगे आपका या कुछ परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, यानी ये परसेंटेज गेनिंग करने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि समझाना है। आप एक एक पॉइंट को अगर एकदम क्लियरली शांत दिमाग से अगर सोचेंगे, क्योंकि किसको क्या क्या कहना है यही इसके अंदर है टॉपिक। क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ा सा पिछले टॉपिक में आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। हम लोगों ने अभी बीजांड का पढ़ा था। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जा करके फिर से वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि इसके बिना भ्रूण, ठीक है, भ्रूण के विकास को नहीं जान सकते हैं आप। हमने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से आपका क्या गया था भाई, यहाँ से परागनली गई थी, ठीक है। यहाँ से कौन गया था? परागनली गई थी यहाँ से, ठीक है। इसमें 2 नर युग्मक थे, यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पे आपका क्या था? अंडोत्करण था। ये आपका क्या था? अंड कोशिका थी। ये कौन था भाई? अंड कोशिका थी। ये भी एन टाइप की होती है। नर युग्मक भी कैसा था? इसको हम लोग प्राथमिक नर युग्मक कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्राथमिक नर युग्मक कहते थे, ठीक है। हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्राथमिक नर युग्मक, ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर जो अंड कोशिका है इसके साथ मिलती है या इनका संलयन होता है। प्राथमिक नर युग्मक और अंड कोशिका का संलयन होता है तो क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है भाई। क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इतनी बातें हम आप लोगों से कहे थे, बोलो बच्चा। ये आपका युग्मनज जो है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट है। क्लियर हुआ? हमको पढ़ना है, आपको बताए थे हम कि युग्मनज से किसका निर्माण होता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो है युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की विधि ही या विकास को ही हम लोगों को इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ये मान लिया कि निषेचन हो गया। निषेचन के बाद किसका निर्माण हो गया? आपके ये टॉपिक आपका आ गया, ये आपका बन गया, थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं इसको। ये आपका बन गया क्या? ये आपका बन गया युग्मनज। क्या बन गया बेटा? ये आपका हो गया युग्मनज। युग्मनज ये आपका बन गया जाइगोट, ठीक है। युग्मनज में, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? आपका होता है इस प्रकार से विभाजन। इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ विभाजन, जिसको हम लोग क्षैतिज विभाजन के नाम से जानते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इसको क्षैतिज विभाजन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्षैतिज विभाजन, ठीक है। क्या आपका हो गया? क्या भाई? अनुप्रस्थ विभाजन हो गया। अनुप्रस्थ विभाजन जब हुआ तो इसमें 2 कोशिकाएं बनी कि नहीं बनी? अच्छा ये बताइए, ये तो मैं इसको इधर वाला क्षेत्र बीजांड द्वार वाला कह सकता हूं क्या? ये आपका कौन सा क्षेत्र होगा? बीजांड द्वार। हमने आपको समझा रखा है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग।
बीजांड द्वार इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा? निभाग कहलाएगा। ये बात समझते हैं आप लोग? इसको हम लोग क्या कहते थे? चला जा। ठीक, इससे क्या हुआ कि जो इधर वाली कोशिका है इसको आधारीय कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधारीय कोशिका कहते हैं। आधारीय कोशिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में बेसल सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, आधारीय कोशिका को एक और नाम है, इसको निलंबक कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक कोशिका भी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। और जो ऊपर स्थित है इसको अंतस्थ कोशिका, इसको अंतस्थ कोशिका, इसी को टर्मिनल सेल, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं? भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। एक एक पॉइंट याद रखिएगा। भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक। जब ये हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, आधारीय कोशिका इसको कहेंगे नहीं कहेंगे भाई? आधारीय कोशिका में होता है फिर से अनुप्रस्थ विभाजन। फिर से क्या हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। इसको मैं फिर लिख दे रहा हूं। ये कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। और इसी समय इसमें होता है आपका अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन। क्या हो जाता है? अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाता है। ठीक है, जिससे ये संरचना, अच्छा सुनिए, अनुदैर्ध्य विभाजन हो जाता है जिससे कि यह संरचना उल्टे टी के आकार की दिखाई देने लगती है। क्लियर हुआ? या आपको तो ऐसे सीधे दिख रहा है। आपका एनसीईआरटी जो है आपका ये बोलती है कि ये बीजांड ऊपर है, निभाग नीचे है। मैंने आपको ये नीचे करके दिखाया आपको, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको ऐसे समझा रखा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका उल्टे टी के आकार की संरचना बन जाती है। ठीक, अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि ये इस स्थिति को प्राक भ्रूण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राक भ्रूण कहते हैं। इसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या होता है कि जो आधारीय कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए हमको, अंतस्थ त्वचा में 2 कोशिकाएं बन गई, आधारीय कोशिका में 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अंतस्थ त्वचा और आधारीय कोशिका दोनों में आप देख रहे होंगे कि आधारीय कोशिका थोड़ी अंतस्थ कोशिका से बड़ी हुई है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसमें बार बार कौन सा? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। बार बार क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस तरह से अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि 10 कोशिकाएं बनती हैं। भाई थोड़ा समय मिटा करके 10 दिखाना चाहता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। सब में अपना केंद्रक होगा भाई, कोशिकाओं में केंद्रक होता है। इस तरह से इसमें भी होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको भी हम लोग क्या निलंबक कोशिका बोले थे, तो इनको हम लोग वही सब निलंबक कोशिका ही बोल देंगे। क्लियर हुआ? इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये नीचे वाला हिस्सा जितना सब क्या होता है तो थोड़ा छोटा होता है। क्लियर हुआ सबको? तो हम लोग कहाँ थे बेटा? ठीक,
तो हमने आपसे कहा कि ये वाला ऐसा क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और ये जो बड़ा होता है इसी को कहते हैं, इनको कहते हैं आशय। क्या कहते हैं भाई, आशय कोशिका, या इसी को चूसक या चूसड़ भी लिखा रहता है, कोशिका कहते हैं। इसी का नाम है हाउस्टोरिया, इंपॉर्टेंट है, हाउस्टोरिया कहा जाता है। क्लियर हुआ। हाउस्टोरिया जब बन जाता है तो इसको भ्रूणपोष के अंदर इसको ढकेल दिया जाता है। पिछले वीडियो में बताइए भ्रूणपोष के अंदर भोजन संचित था कि नहीं था, तो जब भोजन संचित था तो आप बताइए वो उसका पोषण करने लगेगा, ठीक है, तो भोजन पोषण जो इसको जो है क्या कर लेगा, इसको पोषण मिलने लगेगा। अच्छा, जो ये निचली कोशिका सबसे है, सबसे निचली कोशिका है, ठीक है, इसको कहते हैं अंतः स्फीतिका। क्या कहते हैं इसको, अंतः स्फीतिका नाम है, याद रखिएगा। अंतः स्फीतिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक बनता है मूलांकुर। क्या बनता है, मूलांकुर बनता है, जिसको रेडिकल कहते हैं। इसके बाद इससे बनता है मूल गोप। क्या बनता है, मूल गोप बनता है। मूल गोप का काम क्या होता है, इसको अच्छा इंग्लिश में कहते हैं, इसको रूट कैप कहते हैं। आपने देखा होगा जो जड़ें होती हैं, जड़ें, एक्चुअली देख लीजिए यहाँ पे मूलांकुर ना, मूलांकुर से जड़ का निर्माण, मूल का निर्माण, भाई मूल माने जड़, मूलांकुर से जल का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा समझाते हैं आपको हम, ठीक है, आपने देखा होगा द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं कुछ इस तरह की संरचना बनाए रहते हैं, एक ऊपर गया रहता है, एक ऐसे एक नीचे आया रहता है, ठीक है, ऐसे देखे ना। आपने देखा होगा भाई आसपास में नीम का जो पेड़ होता है उसके बीज अंकुरित होते हैं, या आम का बीज अंकुरित होता है, तो दोनों जो है, ठीक है, दोनों के दोनों बीज पत्र इधर उधर हो जाते हैं, इसको कहते हैं बीज पत्र। इसको क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। ये आपका हो गया मूलांक, ये आपका हो गया मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर। ये आपका हो गया प्रांकुर। क्या हो गया, प्रांकुर, ठीक। मूलांकुर से जड़ का निर्माण हो जाता है, अब प्रांकुर से तने का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं, अंतः स्फीतिका इसमें चुन जाती है मूलांकुर और